बाकी के संघर्ष की कहानी की तरह ममता न तो बहुत गरीब थी और न किसी सपने के पीछे दौड़ रही थी। वह एक साधारण जिंदगी जी रही थी, जैसा ज्यादातर लोग जी रहे हैं। ममता की शादी हुई, वह एक औसत आरामदायक जीवन बिताने लगी। उसकी जिंदगी तब और अच्छी हो गई जब उसके पास एक बच्ची आई। उसने और उसके पति ने आपसे वादा किया वह अपनी बेटी को अच्छा जीवन देंगे। वह ऐसा कर पाने में अभी भी सक्षम थे। उसके पति का अपना छोटा व्यवसाय था। धीरे धीरे ममता भी अपने पति के साथ व्यवसाय में उसका हाथ बटाने लगी। उन्होंने अपना अपना काम बांट लिया। जब से सब कुछ सुचारू रूप से चलता था, हालांकि ममता हिस्से में घर का काम भी था, फिर भी उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन उसके पति के व्यवसाय को विनाशकारी झटका लगा। उन दोनों ने इस नुकसान से उभरने का बहुत प्रयास किया, लेकिन 3-4 साल में उनके व्यवसाय ने दम तोड़ दिया। उसके पति को बुरी तरह से अपने काम को बदलना पड़ा। वह एक नए व्यवसाय से सपने को पूरा करने के लिए तरस रहा था। वह अपने पति को अभी भी वैसे ही देखती जैसे पहले देखा करती थी। समय बदलने के साथ उसने अपने बर्ताव को नहीं बदला। साथ ही वह उसका पूरा सहयोग कर रही थी, लेकिन फिर भी उसके पति का बर्ताव उसके लिए बदल चुका था। अपने पति के ऐसे बर्ताव से वह कभी कभी बहुत दुखी हो जाती। तब उसे लगने लगता वह अपने पति के लिए बोझ बन चुकी है। वह नहीं समझ पाती थी कि इस दुनिया में उसका वजूद क्यों है। धीरे धीरे ममता खुद को दोषी महसूस करने लगी। वह घर चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं दे पा रही है। उसने घर से बाहर किसी दूसरे के लिए कभी काम नहीं किया था। कहने की जरूरत नहीं कि वह परेशान थी, फिर भी उसे भरोसा था कि सब ठीक हो जाएगा। वह नौकरी की तलाश करने लगी। उसे पार्ट टाइम जॉब चाहिए था, जिससे उसे नौकरी मिलने में काफी परेशानी हो रही थी। वह लंबे समय से अपने पति के साथ काम कर रही थी। उसे लगा वह सब कुछ भूल चुकी। इसी बीच उसकी माँ काफी बीमार हो गई। उसे एक सप्ताह उनके साथ अस्पताल में रहना पड़ा। जब उसकी माँ अस्पताल से लौटी तो वह उनकी सहायिका बन गई। उसने खरीदारी किया, कपड़े धोए, घर साफ किया, खाना बनाया। वह दूसरों के जो उसकी माँ नहीं कर पाती थी। बेशक उसे अपनी माँ के लिए मेहनत करके अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसे पैसों का एक जरिया खोजने की जरूरत है। एक दिन उसकी तरफ से किए गए आवेदनों में से एक का जवाब आया। उसने इंटरव्यू पास किया और उससे कहा गया वह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश है। यह पार्ट टाइम काम था। यह वही था जो वह चाहती थी, ताकि जब उसकी बेटी स्कूल से घर पहुंचे तो वह घर पर हो। यह जानकर कि उसके पास नौकरी है, उसे काफी दिनों बाद बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसे संदेशा मिला कि कंपनी को फुल टाइम काम करने वालों की जरूरत है। वह इस काम के लिए योग्य नहीं है। सुशीला उदास हो गई। उसने खुद को ठगा हुआ महसूस किया। यह सोच रही थी उन्होंने कैसे बोला था कि यह बिल्कुल वही है जिसकी उन्हें तलाश थी। उस शाम वह अकेली थी, क्योंकि उसका पति और बेटी बाहर गए थे। उसने अकेलेपन को अपने पास आने दिया। वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। जैसा कि वह जानती थी, वह रोने लगी। पहले तो ठुकराए जाने का डर, फिर धीरे धीरे कई सालों के लंबे संघर्ष ने उसके मन को दर्द से भर दिया। उसकी नाराजगी भगवान पर थी। वह और जोर से रोई और चिल्लाई, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उसे सच में लगा कि भगवान ने उसे छोड़ दिया। जब वह और ना रो सकी तो उसने हार मान लिया और चुप हो गई। यह वह समय था जब उसे अपनी माँ जैसे बुजुर्गों की देखभाल के लिए सहायक के तौर पर काम करने का विचार आया। उसने कुछ पर्चे छपवाए, उन्हें मंदिर, चर्च, मस्जिद और किराना स्टोर में बांट दिया। यहाँ तक कि अखबार में एक छोटा विज्ञापन भी दिया। 2 सप्ताह बाद उसे 2 नए ग्राहक मिल गए। अब भले ही वह बड़ी कंपनी की मालकिन नहीं, फिर भी वह खुशी को महसूस करने लगी थी। अब ममता अपनी बेटी के साथ रहने लगी। उसका पति उसे छोड़कर चला गया और ममता अकेली रह गई। उसने हमेशा अपने पति का साथ दिया, लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया।